तो गाइज हमने पिछली वीडियो में देखा था कि योंगा पीवीपी के अरीना में पहुंच जाता है और उसने फर्स्ट फाइट भी स्टार्ट कर दी होती है गोलिंद के खिलाफ और उसको फर्स्ट अपर कट भी मार दिया होता है और वो उसका ठुड्डी चपटा भी हो चुका होता है। तो स्टोरी अब से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे उस पर दूसरा पंच लैंड करने ही वाला होता है, लेकिन गोलित साइड से उसको डॉच कर लेता है और ये बोलता है तुम हराम खोर कहीं के, ऐसा बोल के इसको एक जोरदार का पंच मारता है योंगा को और योंगा डॉच कर लेता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। लेकिन गोलित इसके अटैक को रोक लेता है अपने राइट हैंड से और फिर उसको ये दोनों अपना क्रॉस जैब थ्रो करते एक दूसरे के ऊपर और फिर गोलित बोलता है तुम हरामखोर, तुम ज़्यादा तेज हो, और आगे बोलता है उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के योंगा का गोलित एकदम से ऐसा गला पकड़ लेता है और फिर उसके पैर से उसको डिसबैलेंस भी कर देता है और उसको डायरेक्ट ज़मीन पे दे पछाड़ता है। और फिर वो बोलता है कि तुम बस एक चूहे हो इस पिंजरे के, समझे, ऐसा बोल के उसको पूरा अपने साथ ही उठा लेता है और फिर ज़ोरदार का स्लैम मारता है, उसको ज़मीन पे दे मारता है स्लैम। और फिर यहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस में से दो लोग बोलते हैं, जो राइट कॉर्नर वाला होता है वो बोलता है कि वो तुमने वो सुना, ये इससे तो पूरा ऐसा माउंटेन हिल जाए, इतना ज़ोर से उसको पछाड़ा है। और दूसरे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है गाय, वो बोलता है कि मुझे भी उस दर्द महसूस हो रहा है, इतना ज़ोर से उसको पछाड़ा है। और फिर अब गोलेन ने तो इसका पूरी मुंडी पकड़ के एक ही हाथ से इसको उठा दिया होता है योंगा को और फिर ये बोलता है शुरुआत में तो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे थे और क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, ऐसा बोल के एक हाथ से पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से इसको इतना ज़ोर से पंच मारा होता है योंगा को। इनमें से एक ऑडियंस जो ब्राउन कलर का है वो बोलता है हाँ मैं इसी की तो बात कर रहा था, हाँ गोलित। और फिर इसका गोलित का हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। गोलित जो पास्ट में था वो दो बच्चों को एकदम आसानी से अपने हाथों में उठा लेता है, दो लोगों को सेपरेट एकदम इतनी आसानी से उठा लेता है जैसे ये कुछ है ही नहीं, इंसान ही नहीं है इसके लिए, तो कीड़े के बराबर ऐसा उठा लेता है। वो बोलता है कि उसे हमेशा से लोगों को पीटना पसंद था, जहाँ भी फाइट होती गोलित वहाँ ज़रूर पहुँच जाता और बिन वजह फाइट करने लगता और उन सबको मार डालता। और दूसरा जो ऑडियंस में से होता है वो बोलता है कि अच्छा हुआ जो मैंने सारे पैसे सिर्फ गोलित पे लगाए। और वो बोलता है कि लगता है सबने गोलित पे ही पैसा लगाया है, इस बार लगता है हमें ज़्यादा कुछ पैसा नहीं मिलने वाला है ये सट्टे में। वो बोलता है मुझे पता था, उसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो हमेशा से ऐसी थी, अगर उससे कोई भी टकराता था तो उसके ऊपर गोलित हमेशा से भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर जब वो अपने पूरे शरीर का वेट दूसरे इंसान पे डाल दे, यानी कि स्लैम मार दे, तो सामने वाला इंसान उठ ही नहीं पाता। ऐसा ये दोनों बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितनी गोलित की ये लोग ने फाइट देखी है। और पीछे खड़ा हुआ हमारा चार्ल्स कीम वो सब कुछ ये सारी बातें सुन रहा होता है इन लोगों की। और चार्ल्स अपने मन में बोलता है जो डिफरेंस है पावर और वेट का, ये दो एलिमेंट हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन योंगा जैंग मुझे लगता है तुम डिफरेंट हो। और यहाँ पे योंगा जैंग का शक्ल दिखाई जाती है, कितना खून से लथपथ होता है। और हमें इतना बोल के डायरेक्ट सीन कट हो के 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। चार्ल्स किम बोलता है वेलकम टू पीवीपी। चार्ल्स किम बोलता है कि अब जब तुम इसमें फंस चुके हो तो इससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके आए हो? तो सबसे पहले मैं तुम्हें पीवीपी के रूल्स समझाता हूँ। तो पहले हमारे मैचेस डिफरेंट है नॉर्मल स्पोर्ट मैचेस से, और यहाँ पे कोई वेट क्लास नहीं होती, मतलब कोई इक्वल वेट क्लास वाले फाइट नहीं करते। यहाँ पे नो वेट क्लास होती है और कोई पेनल्टी भी नहीं लगती। यहाँ पे फ्री हैंडली कोई भी फाइट कर सकता है, मतलब विथ वेपन का यूज़ करके और बिना वेपन का यूज़ करके। और आल्सो अगर तुम ये जगह, और हाँ ये जगह पूरी तरह से सीक्रेट है और ये यहाँ से सारे पैसे घूमते हैं, मतलब सर्कुलेट होते हैं पूरे कोरिया में, समझ रहे हो? इस जगह के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, ये टॉप सीक्रेट रहेगा, समझे, ये पीवीपी वाली बात। और अगर ऑपरेशन के बीच कुछ भी नुकसान हुआ तो तुम ही भी नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग भी डेंजर में होंगे, ये बात याद रखना। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारी ताकत मेज़र की जाएगी बैटल पॉइंट्स से, जैसे कि 100 बीपी, किसी का 100 बीपी हो सकता है, किसी का 700 बीपी हो सकता है, किसी का 400 बीपी हो सकता है, समझ रहे हो? यहाँ पे हर एक प्लेयर को अपने लेवल के हिसाब से जज किया जाता है। अगर दो प्लेयर 100 बीपी लेवल के हुए तो दोनों का बैटल हो सकता है, या अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी रहा तो भी उनके साथ बैटल किया जा सकता है।
यहाँ पे तुम्हारा बीपी लेवल या तो बढ़ सकता है या तो कम हो सकता है। अगर तुम जीतोगे तो तुम्हारा जो सामने वाले अपोनेंट का जो बीपी लेवल होगा वो तुमको मिलेगा और तुम्हारा बीपी बढ़ सकता है और सामने वाले का बीपी माइनस होगा। हम तुम सबको कैश में पे करेंगे जब तुम यहाँ से अडल्ट होके रिटायर्ड होगे, मतलब अडल्ट तक, मतलब यहाँ पे अभी बच्चे 16-17 साल के ही होते हैं जो फाइटिंग करते हैं पीवीपी के अरीना में, और जो भी लास्ट में चैंपियन बनता है और अडल्ट होके निकलता है यहाँ से, उनको ये लोग कुछ इतना अमाउंट देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपनी बीपी लेवल को बढ़ाने के लिए तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, यानी कि तुम्हारी डेथ भी हो सकती है पीवीपी के अरीना में, समझ रहे हो। सो नाउ अभी तुमको कोई क्वेश्चन है पीवीपी के बारे में? यहाँ पे योंगा पूछता है वो कितना स्ट्रांग है। चार्ल्स किम बोलता है ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ, और यहाँ पे वो उससे मतलब होता है सुहो कैंग का। ये शुरुआत से सुहो कैंग के पीछे पड़ा है गाइस। तो यहाँ पे चार्ल्स किम बोलता है यहाँ पे कुछ 152 टैलेंटेड स्टूडेंट है और सुहो कैंग उन सब में से पिरामिड के टॉप में आता है सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के। योंगा के हाथ कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे तुम्हारा सुहो के साथ कोई मैच नहीं है, तो तुम्हें अपना मैच पे फोकस करना है और तुम्हें अभी ये मैच को हैंडल करना है, समझे। तुम्हारा बीपी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू तुम्हारा आज का मैच कैसा होगा, समझे। और आज का जो तुम्हारा अपोनेंट है गोलिट, उसका जो बीपी है वो 100 बीपी है, मतलब 100 पॉइंट्स। अगर तुम मुझे इम्प्रेसिव मैच दिखाओगे, अगर तुम मुझे एक इम्प्रेसिव मैच दिखाओगे तो तुम बहुत जल्दी सुहो कैंग से फाइट कर सकते हो। ऐसा इसको याद आता है कि ऐसी इससे कुछ बात हुई थी। तो सुहो कैंग ऐसे ज़मीन में अबला नारी की तरह पड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रेफरी होता है वो बोलता है लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा डैमेज ले लिया है योंगा जैंग ने आज पहली ही बैटल में। सो नाउ अभी यहाँ पे हाईलाइट ऑफ पीवीपी में आपको दिखाता हूँ कि जो प्लेयर्स का डिविडेंड यहाँ पे मिला है वो अब अनाउंस किया जाता है। तो गोलेंथ को मिलता है, और यहाँ पे रिजल्ट में दिखाया जाता है कि गोलित के जो जीतने की चांसेस मतलब सिर्फ 1.2% होते हैं, और योंगा जैंग तो स्टार्टिंग से ही पंच वेंच मार चुका होता है गोलित पे, तो योंगा जैंग के 2.3% चांसेस होते हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता है इतने परसेंट। और यहाँ पे एक जो ऑडियंस में से होता है वो बोलता है कि मैं जानता था यही होगा, तो हमें अभी हमारे बैट का डबल प्राइज़ नहीं मिलेगा जो, क्योंकि हमने योंगा जैंग पे अपना पैसा नहीं लगाया था। और यहाँ पे अभी मैच ख़त्म होती है। ओह होल्ड ऑन, रुको सब लोग रुको, यहाँ पे योंगा जैंग खड़ा हो रहा है फिर से, और इसके बावजूद भी जब गोलिंग ने इसको बहुत बार मार दिया था, यहाँ पे योंगा जैंग अपना खून पोंछते हुए खड़ा होता है नाक में से, कि यहाँ पे योंगा डायरेक्ट उसको याद करता है उसके मेन राइवल यानी कि सुहो कैंग। वो अपने कंपेयर टू उसका पंच, ये जो तुमने कुछ भी किया है ये उसके सामने कुछ भी नहीं था, तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारे टट्टे मैं फोड़ूंगा अभी, रुको। ऐसा बोल के ये बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बोल के ये एकदम से इसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है योंगा के ऊपर, और फिर बोलता है तुम छोटे बच्चे अब तो तुम गए मेरे हाथों से, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा बोल के वो एक अटैक मारने वाला होता है। योंगा जैंग भी अपनी मुट्ठी बना लेता है और फिर ये दोनों का पंच आपस में टकराता है, और फिर जो भी रिज़ल्ट होता है ये सब लोगों के होश खो चुके होते हैं, ये सब लोग शॉक हो जाते हैं। ये बोलते हैं फिस्ट अगेंस्ट फिस्ट, मतलब दो फिस्ट एक आपस में ही टकरा गए, वो इडियट गोलेंट उसको हराओ, उसे टेक डाउन करो। लेकिन योंगा जैंग ने जो इसको पंच मारा था, गोलेंट की उंगलियां मुड़ जाती है, और ये सीन गाइस इतना हॉरेबल होता है कि यहाँ पे हमें ब्लर करके दिखाया जाता है इस मानवा में इस सीन को, क्योंकि इसकी जो पूरी उंगलियां होती है उसको एकदम बिंगो टेढ़े मेढ़े की तरह मोड़ दिया होता है योंगा जैंग ने। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पंच मारता है डायरेक्ट उसके छाती पे मारता है, एकदम सोलर प्लेक्सिस में मारता है, और इतना एक ही पंच खा के ये विलन गोलिंथ वो विमल थूक देता है। ये पंच देख के सारे ऑडियंस सब लोग शॉक होती है, और यहाँ पे रेफरी के पसीने छूट चुके होते हैं। वो बोलता है गोलिंथ तो सिर्फ एक पंच में टेक डाउन हो चुका है योंगा के, और गोलिंथ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है पेनफुली। योंगा जैंग यहाँ पे रुकता नहीं है, उसको और एक अपर कट मार देता है नेक्स्ट अगले ही पल, और गोलन यहाँ पे गिर रहा होता है, लेकिन योंगा जैंग अपर कट मारने के बाद भी रुकता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे अटैक मारता है और एक बार अपर कट मार देता है, और यहाँ पे गोलन बोलता है अपने मन में मेरी हाइट 6.7 इंच है और 330 पाउंड्स है मेरा वेट, और मैं
यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा। इस बच्चे ने मेरे को पूरी तरह से फाड़ के रख दिया है। मेरे पूरी वेट क्लास जो मेरे अब तक की जर्नी थी वो सब बेकार कर दी, और उसका ये हार्ड पंच ये मुझे मेरे लो लेवल का महसूस करवाता है। ऐसा बोल के गोलन अपने नीज़ के ऊपर बैठ जाता है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ऐसे लड़के के सामने हार गया जो अभी बिल्कुल ही नया है। और योंगा बोलता है, हे यहाँ पे मैच अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा बोल के इसके कॉलर को पकड़ता है पीछे से, और योंगा जाएंगे इसके मुंह पे एकदम से नी स्ट्राइक दे मारता है। और फिर देखोगा इसके नाक में से जो खून निकलता है, और ये रुकता नहीं है योंगा, फिर से और एक बार नी स्ट्राइक मारता है। और यहाँ पे जो ऑडियंस होते हैं वो एकदम शॉक होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं। यहाँ पे फिर आ जाते हैं 2 बॉडीगार्ड इसको रोकने के लिए। एक राइट वाला बॉडीगार्ड बोलता है अब तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, और लेफ्ट वाला बॉडीगार्ड बोलता है कि इतना काफ़ी है। गोलेंद का देखो गाइस पूरा एकदम मच्छर की तरह मसल के रख दिया होता है, पूरा खून खून। और यहाँ पे इस जो रेफरी होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं, और वो बोलता है यहाँ पे मैच अभी पूरा हो गया है। और यहाँ पे योंगा अपने आप को छुड़वाता है, और यहाँ पे रेफरी बोलता है कि हमें यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड विनर मिला है, और वो है योंगा जैंग। उसने ये फर्स्ट मैच जीत ली है। और यहाँ पे देखो गाइस इसका मुंह देखो, ऐसा लग रहा है इस पे बहुत ज़्यादा बार बेब्लेड चला दिया है, एकदम से छप चुका होता है पंच के निशान। और फिर यहाँ पे अंदर आता है पीवीपी के अरीना में ना चार्ल्स किम। वो बोलता है एकदम ताली बजाते हुए बोलता है, मुझे पता था तुम अपने लेवल के अपोजिट वाले के साथ बिल्कुल ऐसा ही करोगे। ये मैच बहुत ही मज़ेदार था, और तुम्हारा यहाँ से पीवीपी की जर्नी अब स्टार्ट होती है। और यहाँ पे योंगा पूछता है तो क्या यही मेरी कीमत थी, यही मेरा वर्थ था। ऐसा बोल के ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। तो आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी चैप्टर नंबर 6 में हम देखेंगे कि योंगा अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाता है, डोयुन और गीटे के पास, और क्या नई मुसीबत खड़ी करता है। तो वो देखना हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो पे हाई पॉइंट ज़रूर दे देना गाइस, क्योंकि मेरे जो नया चैनल है और इस पे व्यूज़ बहुत कम आने वाले हैं, इतना तो मुझे पक्का पता है क्योंकि ये वीडियो मेरा नया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।